सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट क्लियर किया था उसको डिलीट कर रहे हैं, इसको दोबारा फिर हम दोबारा लिख लेंगे जब इसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टेबल हमने जनरेट किया था लास्ट पे, जिसका नाम रखा था हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसका नाम उठाया हमने। सबसे पहले तो हमने जो भी देखो इनपुट में एचटीएमएल में जो भी आपको इनपुट दिख रही है वो सब एलिमेंट है, उसको उठाने के लिए हमें गेट एलिमेंट में लगाना पड़ता है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ टेबल का वेरिएबल का नेम है, लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम लिखा मैंने। अब मेरे पास इस टेबल को मैंने उठा लिया पूरे को, इसकी वैल्यू उठाई, पूरे टेबल को उठा लिया। अब क्या कर रहा हूँ, लेट रो। अब रो में क्या कर रहा हूँ मैं, टेबल डॉट इंसर्ट रो, मैंने इसको जहाँ पे लिखा -1। एक चीज आपको -1 क्यों लिखा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लिखा रो डॉट इंसर्ट सेल। इंटेलिजेंस ना चले तो घबराने की बात नहीं, अब एज इट इसको लिख लीजिए। जहाँ पे होगा इनर टेक्स्ट इक्वल, जैसे हम जहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, पहले हम इतना लिख रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं आउटपुट वैल्यू हो जाए फिर आपको बताऊंगा जी मैंने क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है इसके ऊपर। मैंने वैल्यू डाली स्टूडेंट नेम, एज लिख दी और बाकी वैल्यूज मैंने एज लिख दी। जब मैंने सबमिट पे क्लिक, देखो क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट हेडर नेम के नीचे मेरे स्टूडेंट का नेम आ कौन सा, जो मैंने लिखा था, ठीक है ना। अब फिर दोबारा हम कोडिंग पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टेबल को डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर टेबल एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम डाउन बाया गेट बाय एलिमेंट, जी हमने टेबल उठा लिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, क्रिएटेड ए रो विथ क्लियर टेबल, ठीक है ना। सेकंड दो काम किया। थर्ड हमने क्या किया, हमने अपडेट वैल्यू डेट ए वैल्यू एट गिवन इंडेक्स, लिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अब इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक टेबल लिखा, डिक्लेयर किया, उसमें हमने अपना जो स्टूडेंट टेबल का नाम रखा था एज इट हमने उठा लिया लास्ट पे, जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली चीज। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक रो डिक्लेयर की। रो में मैंने लास्ट में क्या कहा मैंने कि जो भी मेरा डाटा इंसर्ट हो वो -1 हो। -1 का मतलब ये कि वो मेरा एट द बॉटम आए, रो एट द बॉटम, बिल्कुल वो लास्ट पे आ जाए, इसलिए हम इस जहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। सेकंड हमने क्या लिखा, जो हमारी रो बनी हमने उसका क्या, उसकी जो सेल है उसका जो 0 इंडेक्स है उसकी हमने स्टूडेंट की वैल्यू उठा ली, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इस टेबल पहला कॉलम है, पहला कॉलम दैट मीन्स 0 इंडेक्स, उसमें हमारी कौन सी वैल्यू आ जाए, स्टूडेंट नेम की। अब सेकंड मेरा कौन सा है, इसकी इनपुट की वैल्यू मत जाइए, टेबल का देखना मैंने, जहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, इसका मतलब अब मेरा इंडेक्स 1 पे मेरा आएगा रोल नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो डॉट इंसर्ट सेल, इंडेक्स 1 हुआ, इनर टेक्स्ट इक्वल मेरा वेरिएबल, रोल नंबर कहाँ से आ रहा है, जो ऊपर से हमने वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया हुआ जे वाला आ रहा है, ठीक है ना, जो वैल्यू उठाई। अब क्या होगा, रोल नंबर पे हमारी दो चीजें आ जाएंगी। अब तीसरी चीज हमारी क्या, रो डॉट इनर सेल, इंडेक्स हमारा 2 हुआ, इंसर्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल, तीसरा हमारा कौन सा है, इसके बाद हमारा है क्लास, तो हमने अपना क्लास का वेरिएबल लिख दिया, जो मेरा वेरिएबल है वो लिखा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद रो, फिर हमने लिख दिया इंसर्ट सेल, मेरा 3 नंबर इंडेक्स डॉट इनर टेक्स्ट। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की जगह पे,
इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। जहाँ पे लिखा 3, जहाँ पे लिखा मैंने 4 5 5 ही आएंगे इसमें, ठीक है ना। अब मेरा कौन सा इसके बाद रोल नंबर, क्लास आ गया, क्लास के बाद मेरा एज है, तो एज लिख रहा हूँ मैं, एज इंट वाला लिखा था मैंने, डन। इसके बाद मेरा आया फादर नेम और मदर नेम, ओके, इक्वल फादर नेम, जहाँ पे लिखा मैंने मदर नेम, ठीक है। अब जहाँ पे क्या करूँगा मैं, जहाँ पे दोबारा गया रिफ्रेश किया, जहाँ पे मैंने प्रॉपर वैल्यू लिखूंगा ताकि मेरे एज इट आ जाए। गुरप्रीत सिंह, एज मैंने 33 साल लिख दी, फादर नेम सुधांशु रिकमेंडेशन में आ गया, जसप्रीत कौर लिखा, रोल नंबर मैंने लिख दिया 101 और क्लास मैंने लिख दी BCA। सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे पास सारा कुछ आ गया, देखो स्टूडेंट नेम भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया, बट क्लास नहीं आई। क्लास देख लेते हैं क्यों नहीं आई। मेरे पास एज भी आ गई, फादर नेम भी आ गया, मदर नेम भी आ गया। अब देखते हैं एज क्लास क्यों नहीं आई, कुछ गलती होगी, जहाँ पे गलती भी नहीं है भाई, ऊपर देखते हैं। क्लास में हम क्या रख रहे हैं, जहाँ पे लिखा हमने क्लास। अब हमने इनपुट का नाम क्या रखा, हमने कहा हमने जहाँ पे रखा इनपुट आईडी क्लास। अगर जे जहाँ पे क्लास है और जहाँ पे एलिमेंट आईडी क्लास है, ये भी सेम है, हम क्या करते हैं, जहाँ पे ना एक बार कंसोल करके देखते हैं मेरे पास आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग में पता चल जाएगा गलती कहाँ पे है, ठीक है ना। जे क्लास लिखनी है मैंने, ठीक है, तो क्लास का नाम में मिलता जुलता हो जाता है, थोड़ा सा इसी वजह से हो सकता है मैं कहीं पे हो। नेम किया मैंने, एज लिखी, दोस्त डिस्टर्ब कर देगा मुझे। क्लास मैंने BC चूज की, अब देख रहे हैं बस क्या है, जहाँ पे BC लिखी आ रही है। इसका मतलब जहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा वहाँ पे मैंने कोई चीज़ सही नहीं लिखी। जहाँ पे मैंने क्लास लिखा, अब क्लास आना चाहिए, ये देख लेते हैं कौन। अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई। क्लास जहाँ से कौन सा लिखा हुआ है, क्या कर रहा हूँ मैं, ओ यार, यहाँ पे इनर टैक्स लिखना था मैंने, ठीक है ना। मैंने क्लास चूज की, सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास एक वैल्यू पूरी आ गई। अब मैं जैसे जैसे क्लिक करता रहूँगा मेरा पूरा टेबल ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। बट ऐसे तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें सेम वैल्यू चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी बार ऐड करें उसी तरीके से डाटा आता है। बट अब हो क्या रहा है कि जो हमारा जो इनपुट है, जो हमारे ब्लैंक होने चाहिए, जो कि हमारे ब्लैंक नहीं है। सबसे पहले इन इनपुट्स को हम ब्लैंक करेंगे। तो हमने क्लियर कैसे करना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं हमने वैल्यू को उठाया कैसे था। जैसे जे हमारी फर्स्ट लाइन है, जहाँ से हम स्टूडेंट की वैल्यू उठा रहे थे इनपुट से, हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं कॉपी करके, जहाँ पे इसको मैंने कमेंट करके ले ली, ठीक है। इससे मेरी क्या होता है कि मेरी जो मेरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। अब हम उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, गेट की जगह सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो हमारा है गेटिंग वैल्यू फ्रॉम एलिमेंट, इनपुट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक चीज सेटिंग वैल्यू इन इनपुट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंस, आप इसी लाइन को उठा रहे, डिफरेंस सिर्फ ये छोटा सा ही है, इसको कॉपी किया और जहाँ पे मैंने इक्वल करके इसको लिख दिया ब्लैंक, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम इसको सेव करेंगे कि हमारे स्टूडेंट नेम की वैल्यू हमारी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। हमने लिखा स्टूडेंट नेम, एज लिख दी, फादर नेम आ गया, मदर नेम चूज किया, रोल नंबर चूज किया और क्लास चूज किया, सबमिट किया, ठीक है। अब देखोगे हमारा स्टूडेंट नेम खाली होगा, अकेला। क्यों? क्योंकि हमने जो कोडिंग लिखी थी वो अकेली स्टूडेंट नेम की लिखी थी। अब क्या कर रहे हैं, हम बाकी के ऊपर भी सेम चीज लिख रहे हैं। हम इसको कॉपी कर रहे हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया फादर नेम। एक चीज को, दो चीजें होती है जहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है ताकि आपका नेम जो है, नेमिंग है वो प्रॉपर आपका है। जैसे इसके बाद आपका एज आ गया, इसके बाद आपका
रोल नंबर आया, रोल नंबर के बाद आपका लिखा था क्लास। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है ना। हम दोबारा लिखा डन, एज की, फादर नेम चूज़ किया, फादर नेम चूज़ किया, रोल नंबर चूज़ किया, क्लास चूज़ की, सबमिट पे क्लिक किया, हमारे पास टेबल पे नीचे वैल्यू आ गई। अब देखो पूरा पूरा मेरा टेबल भी खाली होगा। फिर हम दूसरा क्रिएट कर रहे हैं, इस पे लिख लेते हैं हम राहुल, एज हम कर देते हैं 22, फादर नेम अंकित और मदर नेम लिखते हैं हमने शीरा और रोल नंबर लिखा हमने 106, क्लास लिख दी हमने BC लिख देते हैं। हमारी ये दूसरी रो ऐड होगी, ठीक है ना। आप तीसरा भी क्लास करेंगे, अंकित, एज कुछ मर्जी लिख देते हैं, BC लिख दी, फादर टर्न लिखा, क्लास लिख दी नाम है, ठीक है, रोल नंबर लिखा 106, क्लास लिख दी हमने BC है। तो इस तरीके से हमारा एक टेबल है। हम इनपुट जैसे वेबसाइट खोलते हो अक्सर जब आप डाटा एंट्री करते हो किसी वेबसाइट में कुछ में, तो इस तरीके से आपका वहाँ पे पेज होता है। तो हमारा आपको सिखाने का पर्पज भी यही है कि आप जब जब जैसे जैसे टॉपिक क्लिक करेंगे आपको जे थोड़ा थोड़ा आपका माइंडसेट बनता रहेगा कि एक्चुअल में वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बनते कैसे, काम कैसे करते हैं बैकएंड पे। तो इसी वजह से हम साथ में HTML लेके चल रहे हैं, साथ में जितने एग्जाम्पल करा रहे हैं इस वजह से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। आई होप कि आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा। और हम हमारे चैनल पे हम कोई फ्लफी चीज़ें नहीं कर रहे कि ज़्यादा एनिमेशन है। तो हमारा मोस्टली टारगेट यही है कि हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएं। पहली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नो डिग्री आपका अपना चैनल है और हम एक विज़न के साथ चल रहे हैं कि हम बच्चों को एक्चुअल में सिखाएं, लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाएं। अगर आप बिलिंग हो, आपको लगता है कि आप मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुके हो, तो हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको सिखाएंगे, रेक्ट सिखाएंगे, नोट सिखाएंगे, डॉनेट सिखाएंगे, स्कूल सर बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं, हम प्रोफेशनली सिखाते हैं और आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हम काम सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।